सो हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं जो मैथमेटिक्स का जो टेस्ट सीरीज का फर्स्ट पेपर जो था उसका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। और ये जो पार्ट है ये लास्ट पार्ट है उस टेस्ट सीरीज के मैथ्स पेपर के 1 का। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो तो इसके दो पेपर मतलब इसके दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अब एक बार आप वहां पर जाकर उन दोनों वीडियोस को देखो, फिर उसके बाद इन वीडियोस को जो है आप देखोगे तो आपको पूरा एक पेपर जो है क्लियर हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद ही आज या फिर कल जो है साइंस का पहला पेपर का सॉल्यूशन जो है अपलोड होगा। और वो क्वेश्चन पेपर भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर ओपी पटेल करके सर्च करना, वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड जो है कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 टू 16 ईच कैरीज 5 मार्क्स। यहां पर जितने भी क्वेश्चन जो यहां पर आपको दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन कितने नंबर्स के हैं? 5 क्वेश्चन के हैं। लेकिन यहां पर एक बेनिफिट आपको ये है कि आपको यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 15 का ये वाला पोर्शन सॉल्व करो, ये ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या क्वेश्चन नंबर 15 का ही ये जो और वाला पार्ट है इसको सॉल्व करो। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो? सॉल्व जो है कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? देखो, Rahim opens a recurring deposit of rupees 120 per month in a bank for 5 years. If the rate of interest is 8% per year, then how much amount ये C नहीं होगा, he will receive after 5 year. वो कितने साल के बाद जो है क्या हो, 5 साल के बाद जो है कितना पैसा उसको रिसीव होगा। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसके सॉल्यूशन में जो है गिवन डेटा क्या क्या है, लिख लेते हैं हम लोग। तो गिवन क्या है? देखो, जो अमाउंट है वो हमें गिवन है, जो डिपॉजिट हो रहा है। सो अमाउंट यहां पर कितना है हमारे पास? जो P है वो है हमारे पास 120। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारे पास 8%। उसके बाद जो हमारे पास जो टाइम है, ठीक है, वो है 5 इयर्स। तो आपको रिकरिंग डिपॉजिट में इसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मंथ में जब कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 मंथ जो है हो जाएगा। फिर आप लोग यहां पर देख सकते हो आपके बुक का ही ये फॉर्मूला है, द टोटल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट सेव्ड इन द रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट में जो है जितना भी पैसा जो है इंटरेस्ट की तरह मिलता है वो इस फॉर्मूले से क्या होता है? कैलकुलेट होता है। P जो होता है वो मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो मंथली इंस्टॉलमेंट कितने का जा रहा है? 120 रुपए का जा रहा है। और उसके बाद R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। N जो है टोटल नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट कितना होगा। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो द इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 5 ईयर, इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 5 years equals to P into R अपॉन में 100 ये है, ठीक है, into 1/12 n plus 1 अपॉन में 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। पुट करते हैं सारी वैल्यूज को। तो P के जगह आ जाएगा 120, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, अपॉन में 100 इंटू 1/12 और ये हो जाएगा 60 मंथ। तो 60 + 1 कितना हो जाएगा? 60 अपॉन में ये हो जाएगा 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा देखो 12 1 और ये हो जाएगा 12 10 10 1 10 10। तो यहाँ पे कितना बचेगा? देखो 8/10 इंटू 60 इंटू 61 अपॉन में 2। 10 1 10 6 2 1 2 3। सो हमारे पास कितना बचा? 8 इंटू 3 इंटू 61। सो 8 3 कितना होता है? 24। और 24 इंटू अगर हम लोग करते हैं 61 तो ये हमें कितना देगा? 1464 रुपीस। इतना जो है उसको इंटरेस्ट जो है 5 साल बाद जो है मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के सेकंड वाले पार्ट पर देखो क्या दिया है। समीर डिपॉजिटेड रुपीज 50,000 इन अ बैंक फॉर 1 ईयर एज फिक्स डिपॉजिट। यहां पर जो अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया है 50,000 एज अ फिक्स डिपॉजिट जो है एफडी की तरह डिपॉजिट किया गया है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एनुअली, साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है।
इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। देन फाइंड द हाउ मच मनी विल द बैंक गिव समीर आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद उसको कितना पैसा जो है मिलेगा। तो आपके बुक में ही हम लोग चलते हैं, इसी के जस्ट नीचे सेकेंड टॉपिक है, देखो यहां पर फिक्स डिपॉजिट का। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट थ्रू द सम एग्जांपल। तो यहां पर देखो सेम वही चीज है, यहां पर क्या हो रहा है, सेमी एनुअल या फिर साल के 6 महीने में जो है इंटरेस्ट जो है यहां पर जमा हो रहा है। तो यहां पर आप इस एग्जांपल को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल फॉलो करेगा तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो देखो यहां पर फिक्स डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या है, जैसे ये एग्जांपल भी है, देख लो यहां पर निखिल डिपॉजिटेड 10,000 फॉर 1 year and 6 month in a fixed and 6 month in a fixed deposit account in a Grameen bank. The rate of interest is 8% compounded semi-annually. Semi-annually का मतलब भी वही 6 महीने ही होता है। Then find the maturity amount in liquid accounts at the end of 18 month. तो 18 months के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा ये पूछ रहा था। ये आपका फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज जो है करेंगे। तो यहां पर देखो सेकेंड वाले पार्ट के लिए क्या दिया है हमारे पास, समीर वाले के लिए गिवन दैट जो पैसा जो डिपॉजिट किया गया है प्रिंसिपल वो कितना है 50,000 है। तो 50,000 रुपए डिपॉजिट किया गया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, और ये 12% कैसा है, एनुअली है, ठीक है, 12% एनुअली। तो यहां पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो हाफ ईयरली हो रहा है, तो अगर हाफ ईयरली हो रहा है तो हम लोग साल भर का इंटरेस्ट क्यों देंगे, हम 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। तो यहां पर जो है एक साल में 6 महीने होते हैं, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो कितना है, 1 साल है। तो 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 होते हैं। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, 2 हाफ ईयरली जो है होगी। उसके बाद आप लिखोगे वी नो दैट अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। अगर ये क्वार्टरली होता तो हम लोग इसको 4 से डिवाइड करते, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। सो यहां पर रखेंगे आप कितना वैल्यू रखोगे, 50,000, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 50,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा 6% अपॉन में 100 टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा हमारा देखो 50,000 इंटू ये हो जाएगा 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 6 कितना हो जाएगा 106 अपॉन में 100 टू दी पावर 2। फिर ये कितना हो जाएगा देखो 50,000 इंटू 106 इंटू 106 अपॉन में 100 इंटू 100 पावर में 2 है तो 2 बार कर देते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमारे पास यहां क्या बचा, 5 इंटू 106 इंटू 106 जो है बचा। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 56,180 रुपीज, इतना पैसा जो है उसको मिलेगा मैच्योरिटी के एंड में। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये दोनों कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, और आई होप आप कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से जो है कर लिए होंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरे पास यहाँ ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिससे मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन करके जो है दिखा सकूं, ठीक है। तो मैं आपको ये 16 जो क्वेश्चन है मैं आप पर छोड़ रहा हूं। कंस्ट्रक्शन बहुत इजी होता है, कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होता है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। और अगर नहीं कर पाओगे कैसे कंस्ट्रक्शन सॉल्व करते हैं, कैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो बोलिएगा, फिर मैं उसके लिए कुछ एक नया वीडियो जो है लेकर आऊंगा जिसमें आपको मैं ड्रॉ करके जो है बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखो, और 18 को चलते हैं सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहां पर हमें 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 और दूसरा इक्वेशन है x अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1/4 है। इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर, और इक्वेशन को लिख लेते हैं जो गिवन है हमें। सो गिवन दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ये है फर्स्ट इक्वेशन, एंड
1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, 1 अपॉन में 4। ठीक है, अब यहां पर जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम x इंटू वाई, ये y यहां चला जाएगा, ये x यहां चला जाएगा, इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं x प्लस वाई अपॉन में 2, क्योंकि प्लस में है तो प्लस में हम लोग किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 से देखो x प्लस वाई की जगह कितना है 25, तो मैं यहां रख देता हूं 25 अपॉन में x अपॉन में y इक्वल्स टू 1/4। 25 इंटू 4 करने से ये हो जाएगा 100, तो 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये x इंटू वाई। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन 1 से जो है y की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये हो जाएगा 25 अपॉन में x हो जाएगी। लेट से ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 से जो है आप y की वैल्यू यहां पर पुट करो, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू ये हो जाएगा x, और यहां पर कितना रखोगे 25 माइनस x जो है आपको रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 100 इक्वल्स टू 25x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इस सबको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x, ये हो जाएगा प्लस 100 इक्वल्स टू 0। फिर इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाकर जब आप सॉल्व करोगे तो ये स्प्लिट होगा -20x माइनस 5x में जो है ये जो है स्प्लिट होगा। फिर यहां से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, यह हो जाएगा x माइनस 20, यहां निकलेगा 5, यहां भी बचेगा हमारे पास x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद देखो दोनों से फर्दर कॉमन क्या आएगा, x माइनस 20 आएगा, यहां कितना बचेगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। फिर एक बार हम लोग कंपेयर करेंगे x माइनस 20 को 0 से, दूसरी बार कंपेयर करेंगे x माइनस 5 को 0 से, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। ठीक है, तो अब देखो हमें y भी तो चाहिए, तो अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 के पास। ठीक है, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 3 जो रखा हुआ है, तो अब यहां पर दो पार्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या, इफ x इक्वल्स टू 20, अगर आप x की वैल्यू 20 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 25 माइनस 20 मतलब 5 आएगी। तो अगर आप x की वैल्यू 20 लिखोगे तो y की वैल्यू को आपको 5 लिखना पड़ेगा। इफ x इक्वल्स टू 5, अगर आप x की वैल्यू 5 लेते हो तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, यहां से देख लो 25 माइनस 5, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो है ये आंसर आपके होंगे, आप जिसको भी लेना चाहो। चलो सेकेंड क्वेश्चन जो है इसी का और में दिया हुआ है, देखो और में क्या है, इफ a is to b proportion c is to d then prove that a square minus c square upon में b square minus d square equals to ac upon में bd। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब एक चीज देखो आप यहां पे, ये आपको गिवन है, आप लेफ्ट हैंड साइड को यूज करके राइट हैंड साइड ले आओ, या राइट हैंड साइड को यूज करके लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, दोनों एक ही चीज है। आप जो भी लाना चाहते हो आप यहां पर जो है ला सकते हो। तो हम लोग भी पहले गिवन देखते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से आंसर लाएंगे कि राइट हैंड साइड से लाएंगे वो देखेंगे। सो गिवन दैट a अनुपात b या a is to b proportion c is to d, इसी को अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में b इक्वल्स टू c अपॉन में d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमें प्रूफ करना है उस पर देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। यहां पे जो गिवन है हमारे पास, तो a अपॉन में b और हमारे पास क्या दिया हुआ है c अपॉन में d जो है हमें दिया हुआ है, और प्रूफ करना है उसको भी लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्या है भाई, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन में BD।
ए सी अपॉन में बी डी, ये जो है हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जो है ये जो गिवन है a अपॉन में b और c अपॉन में ये d, ये दोनों बराबर हैं किसके, मान लेते हैं k के बराबर हैं। ठीक है, तो अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो a अपॉन में b भी k के बराबर होगा और c अपॉन में d भी जो है k के बराबर होगा। फिर मैं अगर यहां से a की वैल्यू अगर निकालता हूं तो a की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, b के, और यहां से c की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, d के। ये दोनों वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, a की वैल्यू और c की वैल्यू, और एक एक बार हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो है पुट करते हैं। सो हम लोग यहां पर देखते हैं, टेकिंग जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड। सो टेकिंग LHS a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो a के जगह हम लोग क्या रख देते हैं, bk, ये हो जाएगा bk स्क्वायर। c के जगह क्या रख देते हैं हम लोग, dk स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में इसको कुछ नहीं करते, b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर ओपन होगा तो, और ये कितना हो जाएगा हमारा d स्क्वायर और k स्क्वायर हो जाएगा ये हमारे पास, और अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास, b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बचेगा। अब इसके बाद देखो आप न्यूमरेटर से क्या कॉमन ले सकते हो, न्यूमरेटर से आप ले सकते हो k स्क्वायर कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k स्क्वायर। अब इसी तरीके से RHS को लेते हैं। सो टेकिंग RHS, और RHS में क्या है हमारे पास, AC अपॉन में BD। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, BK, और C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, DK अपॉन में BD। अब ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b जो है d के साथ मल्टीप्लाई होगा, और k इंटू के कितना हो जाएगा, k स्क्वायर अपॉन में bd। तो bd और bd कैंसल, तो यहाँ आ गया k स्क्वायर। सो आप यहाँ पर फिर क्या लिखोगे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये इतना में क्वेश्चन हो गया हमारा प्रूफ्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के क्वेश्चन नंबर 18 पर। ठीक है, इसी पेपर के क्वेश्चन नंबर 18 पे देखो क्या दिया है, इफ पी क्यू एंड आर आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, देन प्रूव दैट cosec b प्लस c अपॉन में 2 इक्वल्स टू sec 1/2। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पर cosec के जगह साइन दे सकता है, sec के जगह cos दे सकता है। इस तरीके का जो भी क्वेश्चन रहता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन 18 के लिए हम लोग नीचे चलते हैं, हाँ यहां सॉल्व करते हैं। सो यहां पर हम लोग पहले लिखेंगे क्या, गिवन दैट A, B and C are the interior angle of triangle। तो अगर ये इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है, सो व्हाट वी कैन राइट, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का जो समेशन होता है वो 180 डिग्री होता है। यहां पर आप साथ में रीजन लिख देना कि सिंस सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वो रीजन आप यहां पर मेंशन कर देना। अब जो प्रूफ करने में दिया देखो उसमें B और C एक साथ हैं, तो हम लोग भी यहां पर क्या करते हैं, B और C को एक साथ रख देते हैं और इसको जो है A को इधर भेज देते हैं। फिर देखो दोनों जगह डिवाइडेड बाय 2 है, तो हम लोग यहां पर फिर क्या करते हैं, इसमें ऑन डिवाइडिंग टू बोथ साइड करते हैं, दोनों साइड करते हैं। हम लोग दोनों साइड को एक साथ प्रूफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा b प्लस सी अपॉन में 2, और ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस a अपॉन में 2। ठीक है, हम लोग देखो प्रूफ करने के 3 तरीके होते हैं, या तो आप क्वेश्चन को उठाओ और वहां से दोनों साइड को लेकर आओ, या लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ और राइट हैंड साइड को लेकर आओ, या राइट हैंड साइड को उठाओ और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आओ। तो यहां पर हम लोग फर्स्ट वाला मेथड यूज कर रहे हैं। अब देखो ये जो 180 माइनस ए है, इसको अलग अलग करके भी तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा देखो b प्लस सी अपॉन में 2, ये हो जाएगा 90 माइनस ए अपॉन में 2। ये रिलेशन आ गया। अब यहां तक हर क्वेश्चन में करोगे आप, चाहे साइन दिया हो, कॉस दिया हो, यहां पे कुछ भी दिया हो। अब देखो b प्लस सी के साइड में क्या है, कॉसेक,
तो अगर इधर कॉसेक दिया रहेगा तो दोनों साइड कॉसेक लेना, अगर यहाँ साइन दिया रहेगा तो दोनों साइड साइन लेना, अगर कॉस दिया होगा तो दोनों साइड कॉस लेना। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग कॉसेक बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो ना, उसी तरीके से यहां पर हम लोग कॉसेक जो है दोनों साइड जो है लेंगे। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कॉसेक b प्लस सी अपॉन में 2 माइनस ये हो जाए इक्वल्स टू सॉरी कॉसेक 90 माइनस a बाई 2। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखो इधर बचा हुआ आ रहा है जो ऊपर से चलते हुए कॉसेक b प्लस सी अपॉन में 2। देखो दोनों साइड को हमने बराबर लाकर दिखा दिया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस टेस्ट पेपर के लास्ट क्वेश्चन पर। देखो, अ टेम्पल एंड अ फ्लैग ओवर द टेम्पल सबटेंडेड एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री to a certain point on a ground. If the height of temple is 10 meter, then find the height of the flag. मतलब में ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में एक टेम्पल है, मंदिर है, लेट से ये एक मंदिर है, ठीक है, इस तरीके से एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के ऊपर में जो है क्या है, एक फ्लैग लगा हुआ है, ये फ्लैग है। ये जो ए बी है ये आपका टेम्पल है और ये जो सी ए है ये फ्लैग है। और मान लेते हैं एक पॉइंट है यहां पर ग्राउंड में डी, इस डी ग्राउंड से अगर हम लोग क्या करते हैं, टेम्पल और फ्लैग को देखते हैं, तो जो टेम्पल है हमारा वो टेम्पल का जो टॉप है इस डी पॉइंट के साथ कुछ एंगल बना रहा है, और ये जो फ्लैग है ये फ्लैग भी इसके साथ जो है कुछ एंगल बना रहे हैं। दोनों पॉइंट एक ही जगह पर है, ठीक, अलग अलग भले दिख रहा है। और कितना एंगल बना रहे हैं, देखो ये वाला जो है 30 डिग्री बना रहा है, और ये बड़ा वाला जो है कितना डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। और इस टेम्पल की जो हाइट है ये 10 मीटर है, इस फ्लैग की हाइट आपको निकालनी है। तो मान लेते हैं उस फ्लैग की हाइट कितनी है, h। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट हाइट ऑफ द फ्लैग इज x, और इस तरीके से वहां पर डायग्राम बनाओगे, ठीक है, और ए बी सी डी पॉइंट को मार्क करोगे। तो अब देखो यहां पर मैं सबसे पहले लेता हूं इन ट्रायंगल ए बी डी को, ए बी डी, ठीक है। ए बी डी में अगर मैं यहां पर tan 30 डिग्री यूज करता हूं क्योंकि एंगल 30 है, तो tan थीटा किसको किसको कनेक्ट करता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को करता है। तो यह हो जाएगा tan बाई बी डी, ठीक है। और अगर मैं यहां से बी डी की वैल्यू अगर निकालूंगा तो ये मुझे क्या देगा, 10 अपॉन में tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 जो है होती है, √3 वहां चले जाएगा, तो BD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√3 मीटर। ये बेस क्या है, लेकिन हमें बेस नहीं चाहिए, हमें हाइट ऑफ द क्या चाहिए, फ्लैग चाहिए। अब देखो इन ट्रायंगल CBD, अब ये जो ट्रायंगल है हमारे पास CBD, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी अगर मैं tan 60 डिग्री लेता हूं तो ये भी तो मुझे किसको किसको कनेक्ट करके देगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अभी कौन है, CB है, CB अपॉन में बेस कौन है, BD है। तो यहां से देखो tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है √3, और CB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस x, क्योंकि BC ये टोटल हाइट है, तो ये x और ये 10, और नीचे में BD तो हमारे पास आ ही चुका है 10√3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू 10√3, सॉरी यहां पर है हमारे पास 10 तो ऑलरेडी है ही, क्या आएगा देखो 10 इंटू √3 इक्वल्स टू 10 प्लस x, ठीक है, होगा ऐसा, बिल्कुल होगा। फिर यहां पर देखो √3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, √3 हो जाएंगे। अब यहां से देखो 10 3 कितना हो जाएगा 30 इक्वल्स टू क्या मिलेगा 10 प्लस x। अब ये यहां पर आकर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर। तो आप लास्ट में लिख देना हेंस द हाइट ऑफ द फ्लैग इज 20 मीटर। तो यहां पर आपका सेट 1 जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो साइंस पर आएगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जिनको नहीं पता है उनको बताइएगा कि ये टेस्ट सीरीज फ्री हो चुकी है, सॉल्यूशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।